हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर देखा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और उससे पहले हमने जीन इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बोला था कि बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए जरूरी है कि आप साइटोलॉजी का रिवीजन करके आइए। तो आई होप आप लोगों ने साइटोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा, सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना। सो स्टूडेंट, हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे व्हाट इज लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या है। लिंकेज क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो जीन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, क्रोमोसोम को बोला, जीन को बोला जाता है ना पैसेंजर ऑफ क्रोमोसोम। ये मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है। ठीक है ना। सो टेंडेंसी ऑफ क्लोजली प्लेस्ड जीन ऑन दी सेम क्रोमोसोम पे जो क्लोजली प्लेस्ड जीन है, मतलब जो नजदीक में प्लेस्ड जीन है क्रोमोसोम्स पे, वो आपस में क्या कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं, इनहेरिट टुगेदर इन सक्सेसिव जनरेशन इज कॉल्ड एज लिंकेज। यही जो प्रोसेस है, यही क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, हमने ये गैमेट लिया, ये जीन लिया है। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर। तो ये हमने माना क्रोमोसोम्स। इस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल वाई हमने रखा और ये हमने रखा कैपिटल आर। उसी तरह यहाँ हमने रखा स्मॉल वाई और यहाँ हमने रखा स्मॉल आर। तो अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है बच्चों, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये मैंने आपको साइकोलॉजी में बताया, एक बार फिर से बता दूं। होमोलोगस पेयर कहने का मतलब, जैसे एक जो कैरेक्टर है, मान लीजिए वो आ रहा है मेल पेरेंट से और एक कैरेक्टर आ रहा है फीमेल पेरेंट से। तो जैसे मेल पेरेंट से अगर आई का कलर एक क्रोमोसोम पे है और फीमेल पेरेंट से भी आई का कलर एक क्रोमोसोम पे है, तो वो दोनों आपस में होमोलोगस पेयर कहलाते हैं। ठीक है ना। सो स्टूडेंट, क्या होता है, इनके बीच जो एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम के सेगमेंट का, उसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगर एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये हमने जीन लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं इस क्रोमोसोम पे, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल और यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब क्या होगा, अगर इसमें डबलिंग होगा, इसका डबलिंग होगा और फिर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट्स का। यहाँ कैपिटल आर है तो ये इधर एक्सचेंज होगा और यहाँ स्मॉल आर है तो ये इधर आ जाएगा। जैसा कि आप आगे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एज इट इज है, कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल आर। उसी तरह यहाँ स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है। फिर इसमें अब होगा मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2 एंड देन जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको इससे क्या मिलेगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर। एक गैमेट ये बना और दूसरा गैमेट ये बना। उसी तरह ये जो दूसरा वाला है, क्योंकि डबलिंग हो चुका है, तो अब आपके पास टोटल कितने गैमेट्स बने चाहिए, 4। ठीक है। तो यहाँ स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डबलिंग भी हुआ है और एक्सचेंज भी हुआ, क्रॉसिंग ओवर भी हुआ है। इसके कारण ये 4 गैमेट आपको मिलेंगे और जो कि सक्सेसिव नेक्स्ट जनरेशन में क्या होंगे, फर्टिलाइज करके नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। लेकिन लिंकेज क्या होता है, लिंकेज में ये जो एक्सचेंज हम देख रहे हैं वो एक्सचेंज नहीं होता है, यानी क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आप, जैसा था वैसा ही एज इट इज है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है। नो क्रॉसिंग ओवर, सीओ शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, नो क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस 1। तो उसके बाद आपको क्या, एज इट इज जैसा था वैसा ही यहाँ भी है, मियोसिस 2 एज इट इज जैसा था ये वैसा ही है। फाइनली जो आपको 4 गैमेट मिले, इसमें कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर है, यहाँ भी कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर है, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर है, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर। तो बच्चों यहाँ समझाना यही है कि अगर क्रोमोसोम्स पे जीन क्या है, क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, तो क्या हो जाता है, इनहेरिट टुगेदर इन सक्सेसिव जनरेशन, यानी वहां पे एक्सचेंज नहीं होता है, वो एक साथ ही क्या कर जाते हैं, इनहेरिट कर जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। अगर एक्सचेंज हो गया तो क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज नहीं हुआ तो लिंकेज। यही है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट। इसे और हम अच्छे से समझते हैं। पहले आप इस सेक्शन को नोट डाउन कर लीजिए।
सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट लिंकेज। अगर पूरी तरह से लिंकेज हुआ है तो क्या होगा। तो होता क्या है, जैसे कि हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले देखा कि लिंकेज का मतलब क्या है, एक्सचेंज नहीं होना सेगमेंट्स का, यानी जो पेरेंटल कैरेक्टर है वही गैमेट्स के फॉर्म में बनता है और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है, यानी पेरेंटल कैरेक्टर जो है एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन यानी ऑफस्प्रिंग में आ जाता है, तो दैट इज लिंकेज। अगर कंप्लीट हुआ है यानी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो कंप्लीट लिंकेज किसमें देखने को मिला था। तो एग्जाम्पल इज मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज देखने को मिला था, और फीमेल सिल्क वॉर्म जिसे हम बॉम्बैक्स मोराई भी बोलते हैं, इसमें भी हमें कंप्लीट लिंकेज देखने को मिला था। हुआ क्या था, कंक्लूजन क्या निकला इससे कि पेरेंटल कैरेक्टर, इन दोनों के अंदर जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो 100% था, ठीक है ना, यानी कोई एक्सचेंज नहीं हुआ था, कोई चेंज नहीं हुआ था, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो 0% था। कितना था रिकॉम्बिनेशन, 0%, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ गैमेट फ्रॉम डायहाइब्रिड, तो जैसा कि बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने लिंकेज में देखा, हमने क्या दिया था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी जीन में हमने क्या कराया था, लिंकेज कराया था। तो लिंकेज से हमें जो गैमेट्स मिले थे वो क्या था, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल, ये मिले थे गैमेट्स, ठीक है ना। तो इन गैमेट्स को अगर आप क्रॉस कराइएगा तो देखिएगा यानी कितने तरह के गैमेट मिले थे। तो ये दोनों एक टाइप, ये दोनों एक टाइप, यानी दो अलग अलग तरह के गैमेट मिले थे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गैमेट कितना हो गया, 2। वही अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो कितना, 3:1। आप इनको क्रॉस करा के देखिएगा, जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा कितना आएगा, 3:1 आएगा। टेस्ट क्रॉस रेशियो की बात करें तो ये कितना आएगा, 1:1। टेस्ट क्रॉस पहले मैंने बताया है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन में जो भी रिजल्ट आता है उसका हम क्या कराते हैं, जो रिसेसिव पेरेंट है उसे क्रॉस कराते हैं, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 1:1, ठीक है ना। मेंडल थर्ड लॉ फेल हो गया, यानी मेंडल, हम लोगों ने मेंडल का थर्ड लॉ पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था हर जीन का एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ ईच जीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है, जो पेरेंटल कैरेक्टर है वही ऑफस्प्रिंग में आया, ठीक है ना। तो 2 जीन्स, इसका कंक्लूजन यही निकला, जो 2 जीन्स थे क्रोमोसोम्स पे ऑन द सेम क्रोमोसोम इतने क्लोजली प्लेस्ड होते हैं कि चांस क्रॉसिंग ओवर के यानी एक्सचेंज के जो चांसेस है वो बिल्कुल 0 हो जाते हैं। यानी डिस्टेंस अगर कम है जीन्स के बीच तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या है, 0 है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यही है कंप्लीट लिंकेज का केस। यानी अगर पूरी तरह से लिंकेज हुआ है तो क्या आएगा, पेरेंटल कैरेक्टर 100% होगा, रिकॉम्बिनेशन 0% होगा। गैमेट्स आपको देखने को मिलेगा, डायहाइब्रिड है तो 2, और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आएगा, टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 आएगा। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्रॉसिंग करना भी बता दिया, कैसे करते हैं, टेस्ट क्रॉस रेशियो कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और मेंडल का थर्ड लॉ, ये लिंकेज जो है ये क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, यानी इसी के कारण मेंडल का थर्ड लॉ का ये एक एक्सेप्शन था, हमने पहले भी लिखा हुआ था इसको, जिसको मैंने बोला था कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यही है ऐसा थ्योरी जो कि मेंडल के थर्ड लॉ को क्या कर देता है, फेल कर देता है, ठीक है ना। सो आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम इनकम्प्लीट लिंकेज का भी केस देखते हैं कि अगर पूरी तरह से लिंकेज नहीं हो रहा है, यानी कंप्लीट लिंकेज में ऐसा होगा, इनकम्प्लीट अगर लिंकेज होगा तो क्या होगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनकम्प्लीट लिंकेज का केस। अगर लिंकेज पूरी तरह नहीं हुआ है देन क्या होगा। तो ये जो है ये देखा गया फीमेल ड्रोसोफिला में, याद रखिएगा मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज देखने को मिला था, और फीमेल ड्रोसोफिला में इनकम्प्लीट लिंकेज मिलेगा, ठीक है ना। पी, मेज, इन सब में आपको क्या देखने को मिला था, इनकम्प्लीट लिंकेज देखने को मिला था। इसमें होता क्या है, 2 जीन के बीच, जो 2 जीन एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उनके बीच कुछ डिस्टेंस होता है। उस डिस्टेंस के कारण क्या होता है, थोड़ा से चांसेस है क्रॉसिंग ओवर के, बट 50% से ज्यादा चांसेस नहीं है। ज्यादा क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर होगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, इनकम्प्लीट लिंकेज है तो उसके केस में क्या होगा, 2 जीन्स ऑन दी सेम क्रोमोसोम have some distance, कुछ डिस्टेंस होगा, so there is a chance of crossing over। क्रॉसिंग ओवर के कुछ चांसेस है, यानी अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स भी आपको कुछ मिलेंगे, बट
ऑलवेज लेस देन 50%, बट हमेशा क्या होगा 50% से कम. सो पेरेंटल ऑलवेज मोर देन 50%. तो पेरेंटल कैरेक्टर क्या होगा, हमेशा 50% से ज्यादा होगा. हमें यहाँ पे याद रखना है दो चीजें. पहला चीज तो अगर लिंकेज हो रहा है तो ये चीज श्योर है कि पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में